प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं नकुल प्रजापति। हमारे इस चैनल साईं एजुकेशन गुरु में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आज पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा द्वादश हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत काव्य खंड पाठ आत्म परिचय को। प्यारे बच्चों, यह अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित स्वयं की अनुभव व अनुभूतियों का जीता जागता उदाहरण है। बच्चन जी के द्वारा रचित इस गीत का कुछ अर्थ को समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि जीवन जीने की शैली बताता है तथा जीवन से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। पंक्ति है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति के माध्यम से बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छू कर के झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। अगला है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा जो है इसका अर्थ है सुरा माने शराब और स्नेह माने प्रेम और पान माने पीना। तो कवि यहाँ कर रहे हैं उनका जीवन इन्हीं तारों के रूपों में सांसों के कारण चल रहा है। अपने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की है। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनसे पूछते हैं, जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उसका गुणगान करते हैं। कभी अपने प्रेम की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कभी अपने मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसी को लेकर घूमते हैं, मचलते हैं, रहते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कभी के मन में जो उपहार आया है उसको लेकर चलते हैं। यह है अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे पंक्ति को जानने से पहले पहला जो पैराग्राफ है, पहला दूसरा में, उसका कुछ हम लोग अर्थ को समझेंगे। कुछ विशेषताएं हैं उसको समझ करके प्रश्नोत्तर समझ लेंगे। फिर आगे विशेषताएं हैं, कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जग में ज और जीवन में ज यानी वर्णों की आवृत्ति, ज वर्णों की आवृत्ति होने के कारण, और दूसरे पंक्ति में स्नेह सुरा में स्नेह में भी स है, सुरा में भी स है, तो स्ववर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। भाषा जो है सो खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। किया करता हूँ, लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत की मस्ती है। ये गयतमात्मक गीतों में लिखा गया है। अब यह प्रश्न है, ये पहला पैराग्राफ से, ये पंक्तियाँ किस कवि से ली गई है और इसके कवि कौन है? तो बच्चों याद रखना, ये पंक्तियाँ आत्म परिचय कविता से ली गई है और इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रश्न आएगा, हरिवंश राय बच्चन जी किस बाद से संबंध रखते थे? तो उत्तर होगा हलाबाद। हलाबाद क्या है? तो छायावाद के उत्तर का काल हलाबाद है। अगला प्रश्न है, संसार के माने जग जीवन का भार और फिर भी जीवन से प्यार। यहाँ कवि ने जीवन के संदर्भ में यह विरोधी बातें क्यों कही है? जग जीवन का भार और फिर भी जीवन से प्यार द्वंद्वात्मक है।
कवि ने जीवन के संदर्भ में विरोधी बातें क्यों कही है? उत्तर होगा जग जीवन का भार और फिर भी जीवन से प्यार। यहाँ कवि ने जीवन के संदर्भ में विरोधी बातें कही है क्योंकि कवि और संसार दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। कवि को संसार अधूरा लगता है और वह इसके अवसाद दुख दर्द में भी खुशी तलाश लेता है। अगला प्रश्न है, कवि स्नेह सुना का पान कैसे करता है? फिर से सुनिएगा, कवि स्नेह सुरा का पान कैसे करता है? तो बच्चों याद रखना, उत्तर है कवि प्रेम की मादकता व उनके पागलपन को हर पल महसूस करता रहता है, मानो किसी ने उनके जीवन को प्रेम स्पर्श देकर उनके मन को झंकृत कर दिया है। अगला प्रश्न है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते से कवि का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है संसार उन्हीं ही आदर भाव देता है जो संसार का गुणगान करते हैं, संसार की परंपराओं का निर्वाह करते हैं, संसार की लीक से हटने वालों की कोई पूछ नहीं होती। तो हमको लग रहा है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ पंक्ति का अर्थ देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ से पंक्ति में कवि करें, कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रख कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है, उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। बच्चों याद रखना, संसार उसे अधूरा लगता है। अब यहाँ पर प्रश्न है अधूरा क्यों लगता है? पता है कि संसार जो है वो भौतिकवादी की तरह से नहीं है, अर्थात भौतिकवादी की तरह से है जैसे मनुष्य ने अपनी इच्छाओं के कारण अनवरत पाने की कोशिश में रहता है, वैसे ये संसार अधूरा लगता है, इस कारण उसे ये पसंद नहीं है। वो अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भवसागर तरने को नाव बनाए, जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं, वो कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जला कर के उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं मैं उसे मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है, लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। इसमें अब कुछ विशेषताएं हैं इस पंक्ति का। कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है, व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है, सपनों का संसार में अनुप्रास तथा भव सागर और भव मौजों पर रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय में उपमान का आरोप है। अब बताइए, भव तो सागर हो नहीं सकता, भव मौजों में भी रूपक अलंकार है। यहाँ भाषा जो है, कवि की भाषा खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है और तत्सम शब्दावली का भी बाहुलता है, श्रृंगार रस की भी अभिव्यक्ति हुई है। इसी पैराग्राफ से कुछ प्रश्न है। कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है, वह व्यथित क्यों है? उत्तर होगा, कवि के हृदय में एक विशेष आग प्रेमाग्नि जल रही है, वह प्रेम की वियोग अवस्था में होने के कारण व्यथित है। कवि निज के उद्गार व उपहार से कवि क्या तात्पर्य है? उद्गार माने होता है भाव और उपहार माने भेंट। तो कवि निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, इसका अर्थ है कि कवि अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। उपहार से तात्पर्य है कवि की खुशियों से है, जिसे वह संसार में बांटना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है? कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है? उत्तर होगा, कवि को संसार अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके दृष्टिकोण से संसार अधूरा है, उसमें प्रेम नहीं है, वो बनावटी और झूठा है। तो जहाँ बनावटी और झूठापन होगा वो तो अधूरा होगा ही। अगला प्रश्न है, संसार में कष्टों को सह करके भी खुशियों का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? एक बार फिर से सुन लीजिए।
संसार में कष्टों को सह करके भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर होगा, संसार में सहते हुए भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों को सहना पड़ेगा, इसलिए मनुष्य को हंसते हुए जीना चाहिए। अब हम लोग तीसरा पद की ओर चलते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन का अर्थ है जवानी, उन्माद का अर्थ है पागलपन, और अवसाद माने उदासी या खेद, यत्न माने प्रयास, नादान का अर्थ होता है नासमझ, अनाड़ी, दाना माने चतुर, ज्ञानी, मूढ़ माने मूर्ख, या जग माने संसार। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसके अनेक दुख भी मिले हैं, वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। अगला कहता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिले सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है, उसे बाहर से हंसा आ जाती है, माने हंसी हो जाती है, परंतु उनका मन रो देता है, अर्थात याद आने पर उसका मन व्याकुल हो जाता है। कवि कहता है, इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। कारण है, हर व्यक्ति नादानी कर दिखाई देता है। कवि ने नादान को ही मूर्ख माना है। वो नादान कैसे है? वह भी नहीं समझ पाता कि एक चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरफ भागता है, भोग विलास की ओर भागता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। तो स्वार्थ करने के लिए और स्वार्थ की पूरा करने के लिए भाग रहा है, तो इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि अपने स्वार्थ को पूरा कर पाया। इसी कारण कवि ने यहाँ उसे मूर्ख भी कहा है और नादान भी कहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ। फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातें को मैं भूल अपने मन के कहे अनुसार सीख रहा हूँ। इस पंक्ति का कुछ जो है विशेषताएं हैं। पहली 4 पंक्तियों में कवि ने आत्मा अभिव्यक्ति की तथा अंतिम 4 में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। पहले 4 पंक्ति में कवि ने आत्मा अभिव्यक्ति की ओर ध्यान दिया है और अंतिम 4 पंक्ति में सांसारिक जीवन के विषय में बात बताए हैं। उन्मादों में अवसाद, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से गयता का गुण उत्पन्न हुआ है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। और नादान वही है हाय जहाँ पर दाना में सुक्त जैसा प्रभाव है, भाषा खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इस पैराग्राफ में कुछ प्रश्न है। यौवन का उन्माद का तात्पर्य क्या है? बच्चों, इसका उत्तर होगा प्रेम। कभी प्रेम का दीवाना है, उस पर प्रेम का नशा छाया हुआ है, परंतु प्रिय उसके पास नहीं है, अतः वह निराश भी है। कवि की मन स्थिति कैसी है? कभी संसार के समक्ष हंसता दिखाई देता है, परंतु अंदर से वो रो रहा है क्योंकि उसे अपनी प्रिया की याद आ जाती है। अगला प्रश्न है, नादान कौन है तथा क्यों? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है, इसको याद रखिएगा। कवि ने स्वार्थी तथा भौतिकवाद की चाह में लगे लोगों को नादान कहा है। वे ये नहीं समझ पाते कि संसार असत्य है, माया जाल है। तो कवि ने स्वार्थी तथा भौतिकवाद की चाह में लगे लोगों को नादान कहा है, जो इस भौतिकवाद में उलझे हुए रहते हैं, कुछ न कुछ पाने की लालसा में रहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि दुख का कारण क्या है? तृष्णा। वही है भौतिकवादी में लगे हुए लोगों को कवि ने भी नादान कहा है, मूर्ख कहा है। वे ये नहीं समझ पाते कि संसार असत्य है, मायाजाल है। अगला प्रश्न है, संसार के बारे में कवि क्या कहता है? कवि संसार के बारे में कहता है कि यहाँ के लोग जीवन सत्य जानने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु वे सत्य को नहीं समझ पाते। जीवन का सच आज तक कोई नहीं जान पाया है।
अगला प्रश्न है इस पैराग्राफ से, कवि सीखे ज्ञान को क्यों भुला रहा है? कवि संसार से सीखे ज्ञान को भुला रहा है क्योंकि उसके जीवन सत्य की प्राप्ति नहीं होती जिससे वो अपने मन के कहे अनुसार चल सके। उसके बाद अगला है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रीति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बानी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसमें थोड़ा देखना है, शब्दार्थ है नाता यानी शब्द है संबंध का, वैभव मने समृद्धि धन वैभव का, पग मने पैर, रोदन मने रोना, राग यानी प्रेम, आग यानी योश, प्रासाद यानी महल, और प्रसाद तो जानते हैं वो प्रसाद दूसरा प्रसाद है, और प्रासाद एक प्रसाद होता है भगवान का भोग, और प्रासाद का अर्थ होता है महल, निछावर का अर्थ होता है कुर्बान, खंडहर का अर्थ होता है टूटा हुआ भवन, और भाग मने हिस्सा। कवि कहते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता, कवि कहता है मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस पृथ्वी पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रति आचार विचार रखता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। भूप मने होता है राजा। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है, उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल निछावर होते हैं, ऐसे खंडहर का वो एक हिस्सा लिए घूमता रहता है जिसे महल पर निछावर कर सके। इस पैराग्राफ का कुछ विशेषताएं हैं। कवि अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्नवाचक अलंकार लगा हुआ है, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब एक तरफ रोना और एक तरफ शीतल बानी, इसमें भी विरोधाभास है, दोनों में सामंजस्य नहीं है इसलिए विरोधाभास अलंकार है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी में अनुप्रास अलंकार की छटा है, क्योंकि क और ज इस प्रकार से वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति तथा खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ पैराग्राफ से प्रश्न है, कवि और संसार के बीच में क्या संबंध है बच्चों? उत्तर होगा कवि और संसार के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं है। संसार में संग्रह प्रवृत्ति है, संसार के लोग अधिकतर कुछ न कुछ एकत्र करते रहते हैं, कवि ने नहीं की है, वो अपनी मर्जी के संसार बनाता है और मिटाता है। कवि और संसार के बीच क्या विरोधी स्थिति है? कवि को सांसारिक आकर्षणों का मोह नहीं है, वह इन्हें ठुकराता है, ज़्यादा संग्रह करने की लालच उस पर नहीं है, इसको ठुकराता है। इसके अलावा वह अपने अनुसार व्यवहार करता है, जबकि संसार के लोग अपार धन संपत्ति एकत्र करते रहते हैं तथा सांसारिक नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कवि से क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा तात्पर्य है कि कवि अपने शीतल व मधुर आवाज़ में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है ताकि वो दूसरों की भी जागृति कर सके। कवि के पास ऐसा क्या है जिस पर बड़े बड़े राजा निछावर हो जाते हैं? कवि के पास प्रेम महल के खंडहर का अवशेष यानी भाग है। संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगला जो पैराग्राफ होगा, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना।
मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि इस पैराग्राफ के अंतर्गत कहना चाह रहे हैं, फूट पड़ना मने जोर से रोना, दीवाना अर्थात पागल, मादकता का अर्थ है मस्ती, निशेष का अर्थ है संपूर्ण। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। तो यहाँ अर्थ है कि कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोया है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्दों के रूप में प्रकट हुई है। उसके रोने के संसार को गाना मान बैठता है। वो जब वह वेदना अधिक हो जाती है, वो दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है, जो हर स्थिति में मस्ती रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वो दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, उसे लेकर वो घूमता है। इसी मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से लहराने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस पैराग्राफ का मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस पैराग्राफ का कुछ विशेषताएं हैं। कवि मस्त प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह मस्ती उसके गीतों से फूट पड़ती है। कवि कहकर तथा झुमके में अनुप्रास अलंकार है। क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली भाषा का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपने बात कही है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। लिए फिरता हूँ की आकृति ज्ञेयता में वृद्धि करती है, गीत को और मजबूती बनाता है। तत्सम शब्दावली का भी प्रमुखता अर्थात संस्कृत के शब्द का भी प्रमुखता रही है। इस पैराग्राफ से कुछ प्रश्न है, बच्चों ध्यान से सुनना। कवि की किस बात को संसार क्या समझता है। कवि कहता है कि जब कोई विरह की पीड़ा के कारण रोने लगता है तो संसार उसे गाना समझता है। अत्यधिक वेदना जब शब्दों के माध्यम से फूट पड़ती है तो उसे छंद बनाना समझा जाता है। कवि की मनोदशा कैसी है। कवि की मनोदशा दीवानों जैसी है, वो मस्ती में चूर है, उसके गीतों पर दुनिया झूमती है। कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है, क्यों। कवि स्वयं को कवि के बजाय दीवाना कहलवाना पसंद करता है, क्योंकि वो अपनी असलियत जानता है, उसकी कविता में दीवानगी है। तो बच्चों यदि अच्छे लगे वीडियो को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइटम को जरूर दबावें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आगे इस तरह से कविता को बनाता रहूं। धन्यवाद।